साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। इसका अर्थ है जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित होता है वो बिना पूंछ तथा बिना सींगों वाले साक्षात पशु के समान है। कला एक क्षितिज की तरह है जिसका कोई छोर ढूंढे नहीं मिलता, इतनी विशाल इतनी विस्तृत कि अनेकों विधाओं को खुद में समेट ले। कला ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें मनुष्य के मन की संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने और चिंतन को मोड़ने की एक अनोखी क्षमता है। कला का जादू जिस पर चढ़ जाता है फिर वो व्यक्ति पूरी तरह कला के रंग में रंग के कलाकार बन जाता है। कला का खुमार उसके मन मस्तिष्क से कभी नहीं उतरता। हमारे चारों तरफ जितनी चीज़ें हैं वो सब कला है। कामसूत्र में 64 कलाएं वर्णित हैं और शुक्र नीति के अनुसार कलाएं असंख्य हैं। इन सारी कलाओं को समर्पित है आज का दिन, विश्व कला दिवस। नमस्कार, मैं रक्षिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कलाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड का योगदान भी कुछ कम नहीं है। उत्तराखंड में हर कला एक रहस्य से जुड़ी है। आज हम आपका साक्षात्कार एक ऐसी ही रहस्यमयी कला से कराने जा रहे हैं जो है ऐपण कला। ऐपण उत्तराखंड की लोक कला है। अगर हम इसे उत्तराखंड की बहुमूल्य धरोहर कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गेरू के ऊपर चावलों के विस्वार यानी कि पिसे चावलों के घोल से उंगलियों की मदद से बनाई गई आकृतियों को ऐपण कहा जाता है और इस लोक कला ऐपण का सीधा जुड़ाव है तंत्र मंत्र और अध्यात्म से। उत्तराखंड में शुभ अवसरों और त्योहारों पर ऐपण घरों के मुख्य द्वार और मंदिरों में बनाना शुभ माना जाता है। गेरू और चावल के बिस्वार की मदद से देवी देवताओं के आसन, पीठ वगैरह ऐपण में अंकित किए जाते हैं तथा अलग अलग शुभ अवसर, मंगल कार्यों और देव पूजन के लिए ऐपण के रूप भी बदलते जाते हैं, जिनमें से कुछ है भद्र ऐपण, नवदुर्गा चौकी, शिव पीठ ऐपण, लक्ष्मी पीठ ऐपण, कन्यादान चौकी, वसुधरा ऐपण, लक्ष्मी आसन ऐपण, चामुंडा हस्त चौकी, जन्मदिन चौकी, सरस्वती चौकी, लक्ष्मी पग आदि। ऐपण कोई साधारण कला या रंगोली न होकर एक आध्यात्मिक कला है। बदलते समय के साथ ऐपण में तो कोई बदलाव नहीं आया, पर बाजारीकरण के चलते आज गेरू चावल की जगह लाल सफ़ेद पेंट और ब्रश ने ले ली है। साथ ही ऐपण का मुद्रित रूप भी हमें बाजारों में देखने को मिल जाता है। ऐपण कपड़ों पर भी किया जाता है, जिसका मुख्य उदाहरण है रंग वाली पिछौड़ी। पहले ये पिछौड़ियाँ भी हाथ से बनाई जाती थी, पर आज बाजार प्रिंटेड पिछौड़ियों से लदा हुआ है, जिस कारण हस्त निर्मित रंग वाली पिछौड़ी अब देखने को नहीं मिलती है। ऐपण उत्तराखंड की पौराणिक कला है जिसमें अंकित चित्रों की मदद से सकारात्मक शक्तियों का वाहन किया जाता है। ऐपण को सिर्फ एक रेखा चित्र समझने की भूल मत करना। ये उत्तराखंड की ऐसी अल्पनाएं हैं जिसकी मदद से नकारात्मक ऊर्जाएं घर से दूर रहती हैं। ऐपण का सीधा संबंध तंत्र मंत्र से है। यूरोप में प्रेत अवरोधों को दूर करने के लिए ऐसी ही अल्पनाओं, जिन्हें पोंटोग्राम कहा जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। तिब्बत में भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए धरती पर अल्पनाएं बनाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में किन्लोर कहा जाता है। यहूदी धर्म में भी ऐसी अल्पनाएं बनाई जाती हैं जिसका उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना होता है। कहा जाता है जीवन ऊर्जा का महासागर है। जब अंतरात्मा जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है और आत्मा की शक्ति या ऊर्जा के महत्व को हर क्षेत्र में जुड़ी अल्पनाओं में स्वीकारा गया है। ऐपण सकारात्मकता को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और शायद यही वजह है कि इन अल्पनाओं को देखकर शरीर में एक अलग ही उत्साह आ जाता है। बदलते समय के साथ ऐपण कला का मुद्रित रूप बाजार में आ रहा है, जो शायद कभी वो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से अल्पनाएं इतिहास में कहीं खोती चली जा रही हैं। इसी बीच उत्तराखंड के युवा अपनी पारंपरिक कला को संरक्षित करने और उसे आमदनी का जरिया बनाने के लिए ऐपण की तरफ सजग हो गए हैं। आज युवाओं ने ऐपण को स्वरोजगार बना लिया है। कुछ युवा जो क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं वो हैं मीनाक्षी खाती, कुंजिका वर्मा, अंजलि भाकुनी, संकर्षण जोशी, विनीता बोरा, मयंक जोशी।
तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें।